हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉटन में रोज़ वाटर लेके, डाबर गुलाब रोज़ वाटर लेके अपने स्किन को अच्छी तरह से रोज़ वाटर से प्रेप कर लिया है। और ये लगाने से हमारे स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो लेवल पे रहता है, तो इसलिए टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने एज अ टोनर गुलाब जल को लगा लिया और फिर उसको हल्का हल्का सा डैब डैब कर लिया अपने हाथों की हेल्प से, ताकि स्किन में वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है विंटर के लिए। बहुत टाइम तक हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखता है, और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसको लगाने के बाद ये एकदम वाटरी सा होके एंड थोड़ी देर बाद आपके फेस में एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। जब स्टार्टिंग में आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा वाटरी वाटरी लगता है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद वो सारा अब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस में अच्छी तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ निविया का लिप बाम। हमारे फेस के साथ थोड़ा सा लिप्स भी हाइड्रेट होना ज़रूरी होता है मेकअप के टाइम, तो मैं लिप्स को भी हाइड्रेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर लगा रही हूँ। उसको मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा वार्म करके अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लिया, ताकि हमारा जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, और जिससे हमारा बेस भी स्मूथ हो जाए। और मैं इसको अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ मेकअप के प्रोडक्ट लगाने हैं। इसलिए अच्छे से मैं अपने आईलिड को भी प्राइम कर लूँगी, अपने आईब्रोज़ को भी लगा लूँगी, ताकि हमारा जो बेस है वो स्मूथ हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मार्क्स का कंटूरिंग स्टिक। कंटूरिंग एंड हाइलाइटिंग स्टिक है ये, तो उससे मैं अपना आई बेस पहले रेडी कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपने आईलिड के ऊपर लगा के और अपने फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये क्रीम प्रोडक्ट है तो हाथों की हेल्प से भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। तो फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे लगाया पर्पल का कॉम्पैक्ट। इसमें है SPF 30, तो ये आपके सनरेज से भी प्रोटेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको purple.com पे ही मिलेगा ये, अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो। आई थिंक इसका MRP है 169 रुपीज़, और इसके साथ स्पंज भी मिलता है। मैंने इसको फिंगर की टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश लिया है, और उसमें मैं ग्रीन आई शेडो लेके एक्स्ट्रा को निकाल लूँगी, और फिर मैं उसको क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी। अपनी क्रीज लाइन को बिल्डअप करने के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आज मैं ग्रीन ग्लिटरी आई मेकअप लुक करने की सोच रही हूँ, देखते हैं कि क्रिएट हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्रीज लाइन को बिल्डअप करते हुए और थोड़ा सा क्रीज लाइन के ऊपर भी अप्लाई कर लिया है, दोनों आँखों में अच्छी तरीके से। और आपको थोड़ा सा ब्लेंडिंग में टाइम देना है, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश लिया है, और ओलिविया के पेन स्टिक से ऐसा मैं कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, ताकि हम जो भी ग्लिटर लगाए वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। और ये थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, तो इसीलिए लिक्विड ही नहीं, क्रीमी प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ग्लिटर लगाने वाली हूँ। ये है मार्क्स का ग्लिटर, और ये है ग्रीन में। तो मैंने जहाँ जहाँ कट क्रीज ड्रॉ किया है उसके ऊपर डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे किसी पाउडर का यूज़ नहीं किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से चिपक गया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, आँखों के अंदर भी चला गया था, बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो रहे थे। इसलिए मैंने बेस मेकअप पहले नहीं किया, और मैंने इसको अपने आईलिड के ऊपर प्लेस कर लिया एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और जो भी एक्स्ट्रा गिरे स्पार्कल, उसको मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से डस्ट आउट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ NYV का लाइनर, और मैं यहाँ पे विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर यूज़ किया है, मैं चाहती तो जेल लाइनर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन एक ग्लिटर लगा रहा है, इसकी वजह से मैंने लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया। अगर आप कोई ग्लिटरी शेड लगाते हैं तो उसके लिए आप जेल आईलाइनर का यूज़ ना करें, लिक्विड आईलाइनर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यहाँ पे मैंने अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए उसी कंटूरिंग स्टिक का यूज़ किया, जिससे मैंने अपने आइज़ को प्राइम किया था, यानी आई के बेस को रेडी किया था। और मैंने जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ अप्लाई करके और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये जो हाइलाइटर है ये एज अ कंसीलर जो है बहुत ज़्यादा ही वाइट है, इसलिए मैं इसको पहले अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी
उससे ये हाइड हो जाए और जो भी हमारी पिगमेंटेशन है वो अच्छी तरह से हाइड हो जाए और हमारा जो बेस है वो इवन लगे। इसलिए मैं इसको पहले अप्लाई कर रही हूँ, बाद में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ताकि इसका जो वाइट कास्ट है वो फाउंडेशन की हेल्प से छुप जाए। इसलिए मैंने इसको पहले अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ओलिविया का फाउंडेशन और उसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लिया है। और देन मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ब्यूटी ब्लेंड को अच्छे से डैम कर लिया था वाटर में एंड फिर उसका जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करके तब मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे आपके फेस पे इजीली ब्लेंड भी होता है एंड ज़्यादा आपको लगता नहीं है हार्ड सा, इसलिए आपको ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी जो लो मीडियम कवरेज का फाउंडेशन था, इसलिए उतना कवरेज नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन स्टिक का भी यूज़ किया है। ये भी ओलिविया का पेन स्टिक है, इसका शेड है 04। उसको मैंने सेकेंड लेयर के लिए अप्लाई कर लिया ताकि फुल कवरेज दे मेरे फेस को। और मैंने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके अच्छी तरह से मर्ज कर दिया अपनी फेस में और इसने अब सही कवरेज दी है मुझे। उसके बाद मैंने उसी पेन स्टिक से फिर से अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए एक लेयर लगाई है और उसको फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल के कॉम्पैक्ट से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी। और मैंने थोड़ा थोड़ा लेके और अपने आईज़ के नीचे ज़्यादा यूज़ किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे एडीएस का आईब्रो पेंसिल लेके अपने आईब्रोज़ की शेप के अकॉर्डिंग फिल आउट कर दूँगी। एंड ये जो पेंसिल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइट लाइट है और ज़्यादा बोल्ड नहीं लगता। फिर अपने आईब्रोज़ की शेप के अकॉर्डिंग फिल आउट कर दूँगी। और ये जो आईब्रो पेंसिल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आपके आईब्रोज़ को फिल करता है, जो कि ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता है। जैसे कि मेरा जो एडीएस का पेंसिल है वो दूसरा वाला, वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है आईब्रोज़ पे फिल करने के बाद, तो इसलिए मैंने इस वाले पेंसिल को यूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से नोज़ की कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ईज़िली तरीके से हो जाती है, इसलिए आप नोज़ की कंटूरिंग के लिए मैं ज़्यादातर फिंगर का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही आज कंटूरिंग की है और उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है ब्लशर हल्का सा स्माइल करते हुए। और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे मिस रोज़ के ब्लशर पैलेट में से पिंक कलर का ब्लशर लेके अपने चिक्स पे अप्लाई कर लिया है। और इसको मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ और हल्का सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्रीन शेड लिया है उसी एस सफ़ार के आई शेडो पैलेट में से एंड उसको अपने वाटर लाइन के नीचे स्मच कर रही हूँ ताकि हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने स्मच करने के बाद यहाँ पे अपनी दोनों आँखों में अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से स्मच कर लूँगी। स्मच करने से हमारा काजल भी बहुत टाइम तक टिका रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेवलिन का काजल, ग्लोसर काजल है, उसको अपने वाटर लाइन के सिर्फ वाटर लाइन के ऊपर लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर और यह है हिलारे लोडे का किट 2 हाइलाइटर पैलेट। इसके अंदर बहुत सारे हाइलाइटर आपको एक साथ मिल जाते हैं, तो मैं उसमें से लाइट पिंक कलर का शेड लेके अपने पूरे फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक फैन ब्रश की हेल्प से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्यूटी ब्लेंडर और उसमें थोड़ा सा लिया है ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे और उस पे मैंने सेटिंग स्प्रे करने के बाद उसी को डैब डैब कर लिया अपने फेस पे ताकि हमारा बेस है वो सेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एलिटीन का रेड इन द शेड रेड में लिपस्टिक है, उसको मैं अपने उसी से मैं पहले आउटलाइन कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने उसी को अपने गैप्स को फिल आउट कर दिए हैं और ये हो गया मेरा मेकअप लुक कंप्लीट।